हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 12। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इन दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टुडे। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस क्लास में लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द इवेंट्स, स्टेप बाय स्टेप इवेंट्स जो हो रहे थे ओके इन फर्टिलाइजेशन, एज वेल एज हमने मैकेनिज्म में ये चारों स्टेप्स भी देखे थे। ठीक है, अब एक बात जो हमने ध्यान देने वाली है कि इसमें मैंने आप लोगों को ये वाले वीडियो में मैंने आपको नोट्स बना के भी दिए थे, मतलब डायरेक्टली पीपीटी में ही नोट्स डिस्प्ले किया था। तो आई इवन शोड यू ऑल की नोट्स बनाया कैसे जाता है, तो वो एक फ़ायदे वाली चीज़ है। तो प्लीज़ 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 जैसे चांस मिले वो वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, ऑल राइट। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, उसमें भी फर्स्ट पार्ट लेंगे आज। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आज पार्ट नंबर 1 लेंगे, सिर्फ क्लीवेज लेंगे आज, ओनली क्लीवेज वाला पार्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? देखो, हम लोगों ने वी हैव कवर्ड अ लॉन्ग पाथ राइट नाउ। अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा पाथ हमने कवर किया है, राइट फ्रॉम द स्पॉट जहाँ मेल और फीमेल गैमेट बने थे, वहाँ से वी हैव फ्यूज देम, फ्यूज के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ। ओके, पहले तो ट्रांसपोर्ट हुआ गैमेट्स का, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट हुआ फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी, वो स्पर्म का मूवमेंट हुआ, एग का डेवलपमेंट हुआ, दोनों का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन में भी देयर वर स्टेप्स, है ना, जिसमें फाइनली मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लिया कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं, क्रोमोसोम जो एक दूसरे के साथ पैर कर लेते हैं, और उसके बाद जाके फाइनली जाइगोट जो है बनता है। ठीक है, सो बेसिकली ये जाइगोट जो बना है, अब ये जाइगोट जो है आगे जाके न्यू फीटस, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से बनाता है, वही है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। दैट एग्जैक्ट प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज नथिंग बट द चेंजेस टेकिंग प्लेस मे बी बाय माइटोसिस or by cell differentiation, okay, or by cell division, changes taking place in a single zygote, okay, in such a way that it converts into a huge mass of cells, which further gives rise to the complete organism, the complete fetus, okay, or complete new living organism, human being to be precise, as we are talking about human beings. So definition और concept में हम क्या लिखेंगे? We will say that embryonic development can be defined as the phenomena or the process of stepwise changes taking place in the zygote, from converting the zygote from a single cell structure to a multi-cell structure, multi-cell बोल सकते हो, या millions of cell structure, in such a way that every cell has its own function and further develops into creating complete organized organism. ओके, सो ये है आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बट ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, मतलब यहाँ पर ये जो आपका जाइगोट था, अब ये जाइगोट मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करते 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 बनाएगा ऐसा कुछ, बहुत सारे सेल्स का मास बन जाएगा। ठीक है, अभी इस सेल्स के मास में, इस सेल्स के बॉल में अंदर की तरफ इतने सारे टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट है। ध्यान दो, अंदर की तरफ इतने सारे टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। हर सेल ह्यूमन बीइंग के बॉडी का एक न एक पार्ट डेवलप करेगा। वही लेयर्स जो है, मल्टीपल टाइप के सेल्स जो है वो लेयर्स बनाते हैं, जिनको हम जर्मिनल लेयर्स या जर्म लेयर्स या डर्म लेयर्स बोलते हैं। मल्टीपल सेल्स होते हैं उसमें, और हर सेल का या हर लेयर का अपने अपना फंक्शन होता है। हम देखने वाले आगे, ओके, गैस्ट्रुलेशन नाम का एक प्रोसेस देखेंगे, उसमें विल बी डिस्कसिंग दैट। तो फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब। अब ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ये होता है 4 स्टेजेस में। सबसे पहला स्टेज होता है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स। बेसिकली इट्स नथिंग बट माइटोसिस, बट इट इज माइटोसिस इन सच अ वे दैट देयर इज नो साइटोप्लाज्म डेवलपमेंट से ज़्यादा बोलूँ मैं, देर इज नो इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, बट न्यूक्लियस विल बी डिवाइडेड एग्जैक्टली। न्यूक्लियस का डिवीजन सही होगा, सेल का भी डिवीजन सही होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा, बट यूजुअली क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और उसके बाद 2 सेल सेपरेट हो जाते हैं, माइटोसिस खत्म। अब दोनों सेल्स को अगर आगे डिवाइड करना है तो वो सेल साइज में इंक्रीज होता है और फिर डिवाइड करता है, ताकि सेल्स का साइज हमेशा मेंटेन रहे।
बट क्लीवेज उस तरह का डिवीजन नहीं है। क्लीवेज में सेल का साइज बढ़ता नहीं है, एक डिवीजन के बाद दूसरा डिवीजन इमीडिएटली हो जाता है विदाउट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द साइटोप्लाज्म और साइज ऑफ द सेल, वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म। उसी डिवीजन को बोलते हैं क्लीवेज। मतलब क्या है? मतलब है कि यहां पर मेरा एक सेल है, ओके, सेल क्या, जायगोट ही ले लो, ये जायगोट है, ये एक जायगोट दो सेल्स में कन्वर्ट करेगा बाय वन माइटोटिक डिवीजन, तो दो सेल्स इतने बन जाएंगे, न्यूक्लियस उतना ही होगा बट इतने बन जाएंगे। फिर इसके बाद और एक डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, फिर बनेंगे कितने, 4 सेल्स, 2 से 4 बन जाते हैं। तो 4 सेल्स का भी जो फॉर्मेशन रहेगा वो इतने ही स्पेस में रहेगा, इस तरह से। न्यूक्लियस का साइज बाकी सेम रहेगा, न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल में कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है, ऐसा। तो ये ग्रेजुअली चलता जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है, क्लीवेज मतलब क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन हम लोग देखेंगे, विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ये है क्लीवेज। क्लीवेज होते होते कंटिन्यूस होने के बाद जो है एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर में सेल्स आर स्टार्टेड टू डिफरेंशिएट। क्योंकि ये जो सेल्स आप देख रहे हो ये सारे सेम सेल्स है, ये सेल जैसा ये दोनों सेल्स हैं, ये दोनों सेल्स के जैसे ये 4 सेल्स हैं, इनको ब्लास्टोमर्स बोलते हैं। तो ये डिवाइड करते करते ना फाइनली दे स्टार्ट डिस्टिंग्विशिंग ईच अदर, मतलब 2 टाइप के सेल्स बनाना शुरू करते हैं, और वही प्रोसेस जो है उस प्रोसेस को ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। और उसके एंड में जो स्ट्रक्चर बनता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टुला। ओके, उसके बाद वो ब्लास्टुला स्लाइड करते करते इट मूव्स इन द यूट्रस, यूट्रस में अटैचमेंट होता है, उस अटैचमेंट के प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ओके, एक बार इम्प्लांटेशन हो गया, एक बार वो बॉल का अटैचमेंट हो गया, फिर उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, अलग अलग जर्मिनल लेयर्स बन जाते हैं, और वो जर्मिनल लेयर्स का डेवलपमेंट फ्रॉम ब्लास्टुला इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन, और वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको गैस्ट्रुला बोलते हैं। तो उसमें अलग अलग टिश्यूज बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रेजेंट हो जाता है। तो ये 4 स्टेजेस में बेसिकली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। उसके बाद तो आगे के प्रोसेसेस बड़े बड़े, प्रेगनेंसी वाला प्रोसेस होता है, ओके, फिर प्लासेंटा डेवलप होता है, उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे, एंड ऑल्सो विल सी द डिलीवरी, दैट इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ये भी देखेंगे। तो इस तरह से बेसिकली प्रोसेस होता है। तो आज के दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस क्लीवेज पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो मैंने आपको बताया, ये इस डायग्राम में भी और अच्छे से हम बता सकते हैं। तो बेसिक आउटलाइन क्या है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, जरा देखो। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल फीमेल गैमेट का, प्रोन्यूक्लिया का मिक्सचर हो गया, फिर क्या बन गया, जाइगोट बना। मैंने आपको बताया था जाइगोट का साइज बदलता नहीं है कुछ टाइम तक, है ना, क्लीवेज में। तो देखो यहाँ पर एक ऊपर से कवरिंग है, ओके, ये कवरिंग मेंटेन्ड है, ठीक है, यहाँ तक एटलीस्ट मेंटेन्ड है, उसके बाद बड़ा हो गया ये, उसके बाद वो कवरिंग निकल गया। तो एक्चुअली वो कवरिंग इज नथिंग बट जोना पेल्यूसिडा। ये जोना पेल्यूसिडा कवरिंग के वजह से ही क्लीवेज करना पड़ता है, साइज बढ़ती नहीं है साइज में, ओके, मतलब सेल्स का साइज इंक्रीज नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ द जोना पेल्यूसिडा। और वो जोना पेल्यूसिडा क्यों होता है, अगर वो निकल गया तो आउटर मोस्ट लेयर जो होता है ना सेल्स का, जाइगोट से जो बन रहा है स्ट्रक्चर, वो चिपचिपे होते हैं, स्टिकी होते हैं। स्टिकी रहता है, एग्जैक्टली स्टिकी नहीं, बट हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है, बट वो चिपक जाते हैं सरफेस पे। तो जिस भी सरफेस पे जोना पेल्यूसिडा, मतलब डिवाइड करते करते जब स्लाइड हो रहा है आपके सेल्स, या आपका बंच ऑफ सेल, या आपका जाइगोट से बना हुआ बंच ऑफ सेल जब स्लाइड कर रहा है आगे डिवाइड करते करते, तो बेसिकली एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये जोना पेल्यूसिडा निकल जाता है और वहाँ पर वो चिपक जाता है। तो सोचो अगर फैलोपियन ट्यूब में ही निकल जाएगा वो, तो फैलोपियन ट्यूब में चिपक जाएगा ना, तो फैलोपियन ट्यूब में डेवलपमेंट नहीं हो सकता। डेवलपमेंट कहाँ होता है, यूट्रस में। तो ये यूट्रस में ही जाके ये लेयर निकलता है। तो जब तक यूट्रस नहीं पहुंचता तब तक ये लेयर ऊपर उसके ऊपर रहता ही रहता है। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल फीमेल प्रोन्यूक्लिया का फ्यूजन, जाइगोट बना, जाइगोट का क्लीवेज हुआ, क्लीवेज होने के बाद इस तरह के मास ऑफ सेल्स बने। ये मास ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं बाद में, ओके, कॉम्पैक्शन बोलते हैं इसको, ये प्रोसेस को, जिसमें ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। वो ऑर्गेनाइज होने के बाद आप नोटिस करोगे उनमें डिस्टिंग्विशिंग होने लगता है। देखो बाहर के सेल्स अलग हो गए, अंदर के सेल्स अलग हो गए, तो ये डिस्टिंग्विश हो गए। डिस्टिंग्विश होने के बाद और भी डिस्टिंग्विश हो जाते हैं और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें आउटर मोस्ट कवरिंग आप देख पा रहे हो येलो सेल्स का, और अंदर के सेल्स जो है वो डिफरेंट है। दोनों सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही डिफरेंट होता है, ठीक है। ये जो है ना प्रोसेस, इसी को ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम लोग ब्लास्टुला बोलते हैं, ठीक है। यहाँ कैविटेशन लिखा हुआ है क्योंकि कैविटी बन गई, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस बना है, यहाँ पर एंट्रम बना है, एंट्रम बोलते हैं इसको।
ये आगे जाके फाइनली ये पहुंच चुका है कहाँ पर, अप्रॉक्सीमेटली डे 4 डे 5 के करीब ये पहुंच जाता है, यही स्ट्रक्चर पहुंच जाता है यूट्रस में। तो अभी जोना पेलिसुला निकल जाएगा। तो ये लेयर देखो निकल रहा है, ये जोना का लेयर है ऊपर वाला, तो इसको लिखा है देखो जोना हैचिंग। बेसिकली जोना लेयर फट जाता है जिसकी वजह से ये जो ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर है वो निकल जाता है, और जैसे वो निकलता है वो एंडोमेट्रियम में जाकर चिपक जाता है। एज इट स्टिक्स हियर, दिस प्रोसेस ऑफ स्टिकिंग ऑफ दिस ब्लास्टुला इनटू द एंडोमेट्रियम वॉल और इनटू द एंडोमेट्रियम इज नोन एज इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं इसको? इम्प्लांटेशन। यूजुअली इम्प्लांटेशन के टाइम पे ये जो एंडोमेट्रियम है इसमें से ब्लड निकलता है, तो थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है फीमेल्स में। तो वो प्रूफ भी होता है कि भाई 5-6 डे के करीब अगर ब्लीडिंग होती है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 5-6 डे के बाद अगर ब्लीडिंग होती है, दैट इज़ द प्रूफ दैट इट इज़ इम्प्लांटेशन। ओके, ऑल राइट। उसके बाद क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये पूरी तरह से अंदर घुस जाता है। किसके अंदर? इस एंडोमेट्रियम के अंदर। इसलिए देखो ये ऊपर बनाया था एंडोमेट्रियम, अब ये नीचे बना दिया, तो ये अंदर पूरा घुस गया और इसमें डिफ्रेंशिएशन चलता ही रहता है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के लेयर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ये जर्मिनल लेयर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना एक्चुअली इसका डेवलपमेंट होते होते अब यहाँ पर देख सकते हो ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है जिसमें तीनों लेयर्स हैं, एंडोडर्म है, मेसोडर्म है एंड एक्टोडर्म है। तीनों के तीनों लेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये हो गया, इसलिए हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिकॉज हमें 3 जर्म लेयर्स होते हैं। तो तीनों के तीनों जर्म लेयर्स यहाँ बन गए और अभी ये जर्म लेयर्स जो है आगे जाके मैच्योर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो एमनियोटिक सैक, कोरियोनिक सैक, ये सारी चीज़ें जो है बनने शुरू। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, यहाँ पर इस पॉइंट तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है किसका? गैस्ट्रुलेशन का, जिसमें गैस्ट्रुला बनता है। तो यहाँ तक गैस्ट्रुला बन चुका है, उसके बाद आगे और डेवलपमेंट होता है और ये ही आगे जाके फीटस बनाएगा, माइक्रो फीटस बनाएगा 4-5 सेंटीमीटर्स का, जो आगे जाके साइज में इंक्रीज होगा। तो यही वो प्रोसेस है। ठीक है, ये ऑल ओवर प्रोसेस है। तो यहाँ तक गैस्ट्रुलेशन तक हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसका एक पार्ट आज हम ले रहे हैं, दैट इज क्लीवेज। ठीक है, मतलब इतना ही पार्ट, यहाँ से लेकर समझो यहाँ तक का पार्ट, ये तीनों पार्ट। अभी ये एक्चुअल सेल्स का आप देखोगे डायग्राम है, डायग्राम भी नहीं सॉरी, एक्चुअल फोटोग्राफ कंसिडर कर सकते हो, जिसमें ये जो है आपका जायगोट है। ओके, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, पीछे 2 सेल्स। तो ये स्टेज जो है 8 सेल स्टेज है। यूजुअली 8 सेल स्टेज को हम लोग मोरिला बोलते हैं, मोरिला, अर्ली मोरिला। फिर देखो ये देख रहे हो, ये ऐसा दिख रहा था, ये सेकेंड वाला स्टेज ये दिख रहा था। उसके बाद कॉम्पैक्शन देखो, थर्ड स्टेज में कॉम्पैक्शन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ये कॉम्पैक्शन वैसे ही सेल्स है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इन सेल्स में थोड़ा सा डिस्टिंग्विशिंग होना शुरू हो जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा, ये ब्लास्टुला देखो, ये देखो इधर इनर मास ऑफ सेल्स है और ये बाहर वाले सेल्स हैं, आप देख पा रहे हो। और फाइनली ये जोना पेलिसुला जो ऊपर से था वो फट जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा ब्लास्टुला बाहर निकल रहा है। देखो ऐसे ही सेम इस तरह से। तो ये आपका हैचिंग बोलेंगे ना हम लोग इसको, जोना हैचिंग। ठीक है, तो ऐसे ही मल्टीपल स्टेप्स जो है हो रहे हैं और जिसकी वजह से वी कैन सी दैट एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, चलो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, दैट इज क्लीवेज। अब क्लीवेज होता क्या है, क्लीवेज में क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहली बात, ये जो आपका मैंने पहले भी बताया ना आपको, ये आपका जायगोट है। जायगोट के ऊपर एक कवरिंग है, दैट कवरिंग इज ऑफ जोना पेलिसुला। ठीक है, पहले जोना पेलिसुला बना देता हूँ और इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते थोड़ा, तो क्योंकि जोना पेलिसुला अपना कवरिंग चेंज नहीं करता ना, अपना साइज चेंज नहीं करता, तो मैं क्यों वो भी चेंज करूँ। एक एक्स्ट्रा कॉपी करके रख देता हूँ, अगर एक्सप्रेशन में लग गया तो सॉरी। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला एक ही सेल है, इसके अंदर ऊपर से जोना पेलिसुला का ब्लू कलर का कवरिंग है। ठीक है, सबसे पहले इसका होता है लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन, मतलब स्टैंडिंग डिवीजन होता है, स्टैंडिंग,
जिसकी वजह से दो सेल्स बन जाते हैं, ये एक सेल बन गया और ये दूसरा सेल बनता है। इसमें ना वन ऑफ द सेल इज स्लाइटली बिगर देन अनदर सेल, रिमेंबर दैट। तो इनका न्यूक्लियस साइज जो सेम होता है। ये जो फर्स्ट डिवीजन है दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर सेल्स एज कंपेयर टू जायगोट। देखो तो ये स्मॉलर सेल क्यों बना है, छोटा सेल ये इसलिए बना है बिकॉज क्लीवेज हुआ है। ये जो ऊपर का जोना पेरिसोड है वो उतना ही है, मेंटेन्ड है वो, दैट्स नॉट अलाउिंग टू इंक्रीज द साइज। दिस टेक्स प्लेस अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब 30 आवर्स हो गए फर्टिलाइजेशन को, तब ये फर्स्ट डिवीजन होगा। ठीक है, अब ये जो सेकेंड डिवीजन हो रहा है, ठीक है, ये फर्स्ट डिवीजन था, ये सेकेंड डिवीजन है, ये भी लॉन्जिट्यूडनल होता है, लॉन्जिट्यूडनल, एंड ये भी लॉन्जिट्यूडनल है, ये भी अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स लगा देता है। बट एक चीज़ ध्यान में रखो कि जैसे जैसे डिवीजन आगे बढ़ता जाता है ना, वैसे साइज छोटी होती जा रही है। तो साइज छोटी होने की वजह से डिवीजन फास्टर होता है, जल्दी होता है, बिकॉज ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस करो, और साइटोकाइनेसिस तो बहुत जल्दी हो जाता है बिकॉज साइटोप्लाज्म उतना है ही नहीं। तो सेकेंड डिवीजन भी अप्रोक्सीमेटली 30 आवर्स ही लगाता है, और इसमें बन जाते हैं आपके इस तरह के 4 सेल्स। ठीक है, अब ये जो सेल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमर्स, चाहे ये 4 हो या ये 2 हो, ब्लास्टोमर्स, दीज आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमर्स। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट डिवीजन जो होगा वो आपका थर्ड डिवीजन होता है, और वो होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन। हॉरिजॉन्टल ऐसा देखो, पहले दो डिवीजन कैसे हुए, पहला ऐसा हुआ, फिर दूसरा ऐसा हुआ, बट इट वॉज टू द 90 डिग्री द फर्स्ट, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी, ज़रा ध्यान दो। पहला डिवीजन ऐसा हुआ, दूसरा भी स्टैंडिंग नहीं होने वाला, बट 90 डिग्री टू दिस फर्स्ट डिवीजन, तो ये ऐसा हो गया, सेकेंड वाला डिवीजन ऐसा होगा। तो 1 2 3 4 ऐसे 4 सेल बन गए। ठीक है, आप चाहो तो हम इसको थोड़ा डिफरेंट वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, पता नहीं यार, ठीक है, मैं क्या करने की एक्चुअली कोशिश कर रहा था ना, यहाँ पर आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये है ना, तो इसमें 2 सेल्स है ना, तो ये लंबे वाले ऐसे 4 सेल बन जाएंगे, 2 सामने आपको दिखेंगे और 2 आपको पीछे दिखेंगे, ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे 4 सेल्स, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है ना, ऐसा एक डिवीजन हो रहा है, ऐसा एक डिवीजन हो रहा है, तो 4 सेल्स बन गए। अब होगा इन्हीं सेल्स का हॉरिजॉन्टल डिवीजन, ओके, विच विल टेक अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 आवर्स। और इसमें आप देखोगे कि इस तरह का बंच बन जाता है सेल्स का, इस तरह का बंच। बाकी न्यूक्लियस का साइज फिर से सेम ही होने वाला है। ठीक है, अगर मैंने कहीं न्यूक्लियस का साइज कम ज़्यादा हो गया तो वो मेरा मिस्टेक है, बट उसको साइंटिफिकली वो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए तुम लोग बस ध्यान में रखो कि न्यूक्लियस का साइज सेम होना चाहिए। तो इस तरह का बनता है, और ये जो स्ट्रक्चर आप देखते हो इसी को हम लोग बोलते हैं अर्ली मॉर्यूला स्टेज। तो ये होते होते ना अप्रोक्सीमेटली 3 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, 3 days कंपल्सरी ऐसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद 4th डे के करीब ना ये जो है, सॉरी, ये फिर डिवीजन अंडर को करता है, और इस बार जो 4th डिवीजन होता है या 5th डिवीजन होता है, that results in formation of mass of cells which could be 16 celled और 32 cell। और उसमें स्ट्रक्चर में अभी धीरे धीरे डिफ्रेंसिएशन होना शुरू हो रहा है। अभी तक के जो सेल्स थे इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रहा है, सारे एक जैसे ही सेल्स हैं। इसका मतलब क्या है, अगर इन सब सेल में से एक एक बच्चा बनाया जाए, अगर हर एक सेल विल बी ट्रीटेड एज वन सिंगल जायगोट बाय द बॉडी, तो ईच सेल विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट बेबी। ओके, ट्विंस बनते हैं वो इस कंडीशन से बहुत बार बनते हैं, जो मोनोजाइगोट ट्विंस होते हैं।
ओके जो क्वाड्रप्लेट्स बनते हैं 4 वाले, वो इस कंडीशन से बन सकते हैं। नेचुरली की बात करो, आर्टिफिशियल अभी बहुत कुछ इंड्यूस कर देते हैं। सो नाउ माई बेसिक पॉइंट ऑफ टेलिंग दिस इज कि अभी डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा होना शुरू हो रहा है। वो डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा ज़रा ध्यान देना। तो देयर विल बी डिफरेंस नाउ जनरेटेड। अभी वो डिफरेंस क्या है ज़रा देखो। ये जो बाहर वाले सेल्स अरेंज होंगे ना, ये सेल्स डिफरेंट होंगे। दिस सेल्स विल बी हैविंग क्लियरर साइटोप्लाज्म एंड दे विल बी थिनर। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और समझो अंदर वाले जो सेल्स है, अब वो अंदर वाले सेल्स भी दे विल ऑल्सो हैव नाउ अ डिफरेंस। अब क्या डिफरेंस होगा ज़रा देखो। वो थोड़े बड़े हो जाएंगे साइज में, और एक पीछे रहेगा, ठीक है, इस तरह से। तो डिफरेंस आने लग जाता है। तो अंदर वाले सेल्स थोड़े से उनका साइटोप्लाज्म थोड़ा डेंस होता है और जो है साइज़ में भी बड़े होते हैं, और बाहर वाले सेल्स जो है वो साइज़ में छोटे हो जाते हैं, और उसके साथ साथ उनका साइटोप्लाज्म भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज लेट मॉर्यूला स्टेज। और इसी स्टेज में बहुत बार 4th 5th डे के करीब पहुंचता है ये स्ट्रक्चर इन यूट्रस। और जब यूट्रस में वो रीच हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जोना पेल्यूसिडा जो है वो निकल जाएगा, जोना हैचिंग होगा, और ये जो स्ट्रक्चर है वो इस वॉल में चिपकना शुरू हो जाएगा, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अब देखो यहाँ पर वही दिया हुआ है, देखो ये कहाँ था, ये जस्ट ये देखो एग यहाँ रिलीज हुआ ओवरी से, फिर वो फिम्बरी मतलब ऑस्टिया के थ्रू फिम्बरी के थ्रू इन्फेंटिबुलम में एंटर हुआ, और यहाँ से यहाँ आ गया। ये एम्प्यूला है, एम्प्यूला, इस एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइज्ड एग जो है यहाँ से यहाँ मूव हो गया, बट मूवमेंट के साथ साथ डिविजन भी हुआ। तो सबसे पहला स्टेज क्या है, 2 सेल स्टेज बन गया। देखो दैट टुक अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स, 2 सेल्स बन गए। ऊपर से देखो जोना पेल्यूसिडा का कवरिंग है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स का फिर लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन हुआ और 4 सेल स्टेज बना, 4 सेल्स बन गए, और ये एक न्यूक्लियस है उसका, सॉरी एक अकेला एग है या एग का कवरिंग वाला है, जाइगोट है, एम्ब्रियो है, जो भी है। तो ये इस स्टेज पे है। तो आप देख रहे हो ये मूव होता जा रहा है। फिर 8 सेल स्टेज यहाँ पर आया, 16 या 32 यहाँ पर आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 4th डे पे 16 या 32 सेल स्टेज यहाँ पर पहुँच जाता है और फिर जाके चिपक जाता है। चिपकने से जस्ट पहले दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस जो है होते हैं। इसको रिप्रेजेंट मुझे दूसरे तरीके से करना है। ये ब्लास्टुलेशन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, बट अभी के लिए बस ध्यान में रखो मैं क्या बता रहा हूँ। देखो ये फर्टिलाइज्ड एग है, ये 2 सेल्स में लॉन्जिट्यूडनली ब्रेक हो गया, फिर ये 4 सेल्स में लॉन्जिट्यूडनली ब्रेक हो गया, फिर हॉरिजॉन्टली 8 सेल्स में ब्रेक हो गया, फिर इसने बनाया मॉर्यूला, ओके, और फिर ये ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होगा। तो फॉर नाउ मॉर्यूला तक हम पहुँचे, ये पॉइंट तक हम लोग पहुँचे। तो ये चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। सो ये देखो, ये बता रहा था मैं आपको एक्चुअली कि ये देखो यहाँ से ओव्यूलेशन हुआ है, एग रिलीज हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, ओके, फिर ये इन्फ्यूजन हो गए फर्स्ट डे। सेकेंड डे पे 2 सेल्स बन गए, 2 सेल से 4 सेल बन गए, 4 सेल से 8 सेल बन गए। देखो डे 4 पे नियरली 8 सेल कॉम्पैक्ट मॉर्यूला स्टेज है। फिर ये डिफ्रेंशिएट होने लग गया और यहाँ आते आते देखो फ्यूज़ हो गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और मैं बता रहा था ना आपको, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही एंडोमेट्रियम के अंदर चले जाता है। देखो वही हो रहा है, ये स्ट्रक्चर है, ये देखो, और ये पूरा का पूरा अंदर एंटर हो जाता है। ऐसे ही होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो मैंने जो बताया। तो क्लीवेज का मतलब भी समझ में आया हो, और साथ में कैसे होता है क्लीवेज, क्या प्रोसीजर है वो भी समझ में आया हो। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको डिस्क्राइब करना चाहिए आप लोगों ने, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखो, ह्यूमंस के केस में जो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज नोन एज होलोब्लास्टिक। अब ये होलोब्लास्टिक क्यों होता है, बिकॉज होलो का मतलब पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा सेल जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है इनटू, या वो डिवाइड होता है। देखो ना, एक सेल पूरा डिवाइड हो रहा है 2 सेल में, फिर 2 4 में और 4 8 में, ये कंटिन्यूसली होता जा रहा है। तो फुल सेल इज बीइंग इन्वॉल्व। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ना, सेल का एक पार्ट, जाइगोट का एक पार्ट डिवाइड नहीं होता, वो ऐसे ही पड़ा रहता है, बाकी का पार्ट डिवाइड कर लेता है। बट इस केस में वैसा नहीं है। हमारे ह्यूमंस के केस में पूरा का पूरा सेल, पूरा का पूरा जाइगोट फुल्ली डिवाइड होता है, इसलिए होलोब्लास्टिक टाइप ऑफ डिविजन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ हमने कहाँ तक लिया है, यहाँ तक समझ लो लिया है हम लोगों ने। तो ये मैंने थोड़ा डिफ्रेंसिएशन में बताया था ना मैंने, तो यहाँ तक लिया हुआ है हमने, ठीक है। सो आई थिंक विल स्टॉप फॉर टुडे, ओके, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ओके। आई होप समझ में आया हो आपको। कुछ क्वेरीज डिफिकल्टीज है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ओके गाइज।
थैंक यू सो मच।